अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुदैया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सभी का दिल करता है कि वो घर पे पौधे लगाएं और बीज से जो है पनीरी तैयार करें घर पे ही। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीज को पानी किस तरह लगाना है आपने, जिससे कि आपका बीज जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपको 110% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पनीरी को आपने पानी कब लगाना है और किस तरह लगाना है। जी तो दोस्तों, आप अगर इस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं अपनी पनीरियों से, ये आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट है, तो आपको जो है पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पानी कब लगाना है और किस तरह लगाना है। जब हम फ्रेश बीज लगाते हैं तो ये आप देखें, ये बीज लगाए गए हैं फ्रेश अभी। तो इनको जो पहला पानी लगाना होता है वो बहुत ही ध्यान के साथ लगाना होता है कि हमारे जो है एक तो बीज ना हिले, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बोतल पकड़ी या कोई भी चीज़ पकड़ी तो इसको डायरेक्ट पोट को हम पानी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके ऊपर वाली कोकोपीट सारी की सारी हट जाती है, बीज हमारे विजिबल हो जाते हैं और जहाँ पे पानी का थ्रो होता है वहाँ से मट्टी भी सारी हिल जाती है और हमने जितनी भी सीडलिंग की होती है उनमें से एक या दो प्लांट ही मैक्सिमम ग्रो कर पाते हैं और बाकी हमारी सीडलिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम इसको पानी लगाते हैं जो कि थ्रो के साथ लगाते हैं, जिससे कि हमारी सीडलिंग जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। तो आपने इसको पानी किस तरह लगाना होता है तो ये भी आपको बताते हैं और कब लगाना होता है। या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग पानी लगाएं सूरज निकलने से पहले, या आप शाम में पानी लगाएं जब सूरज थोड़ा सा गुरूब होने लगे। तो हम लोग यही मेन गलती करते हैं कि हम इसको पानी लगाते हैं या पाइप पकड़ लेते हैं हम हाथ में और इसको पानी लगाते हैं पूरी अपनी पनीरी को, जिससे कि हमारी पनीरी जो है वो 10% या 15% ही ग्रो कर पाती है। तो आपने करना क्या है कि आपने एक पाइप ले लेना है जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो, उसके आगे आपने लगानी है जी बारीक नोज़ल लगाएंगे, जिससे कि प्रेशर जो है वो डिवाइड हो जाए और इसके ऊपर बस हल्की ही फुल्की सी, इसके ऊपर हल्का फुल्का पानी जो है वो गिरता रहे। टाइम तो लगेगा पानी लगाने में, लेकिन उससे आपको रिज़ल्ट इस तरह का देखने को मिलेगा। ये आप देखें, जितने भी आप बीज लगाएंगे इंशाल्लाह सारे के सारे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो बारीक शावर की मदद से आपने इसको पानी लगाना होता है, ज़्यादा थ्रो के साथ आपने इसको पानी नहीं लगाना, नहीं तो आपके बीज जो हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे और जर्मिनेशन में उनकी प्रॉब्लम होगी। तो बारीक शावर की मदद से इसको पानी लगाएं और तब तक इसको पानी लगाएं जब तक ये नीचे तक जितनी भी हमने मिट्टी यूज़ की है पॉट की, वो सारी की सारी अच्छे से वेट ना हो जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार भी इसको पानी लगाना पड़े पहली बार में, क्योंकि पहली बार में हम ये देखें आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमने सीडलिंग की है, तो सीड लगाते लगाते पिछली जो मिट्टी होती है वो सारी की सारी नीचे तक ड्राई हो जाती है। तो इसलिए हमें 2 से 3 मरतबा इसको पानी लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सीड जो हैं वो अच्छे से वेट हो जाए, मिट्टी भी अच्छे से वेट हो जाए। और हाँ, अगर सीड लगाने के बाद, पानी देने के बाद, अगर आपको कोई सीड ऊपर से, अगर कोकोपीट ऊपर से हट जाती है और सीड हमारे विजिबल हो जाते हैं, तो अगर पानी लगाने के बाद कोकोपीट ऊपर से हट जाती है और सीड हमारे विजिबल हो जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आप पहले इसको अच्छे से पानी लगा लें और जब आप देखें कि सीड जो हैं वो थोड़े बहुत, एक दो सीड जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, मिट्टी उनके ऊपर से हट गई है, तो आप थोड़ी सी कोकोपीट पकड़ें और उसको दोबारा से ऊपर से कवर कर दें। तो बस ये एक सिंपल सा तरीका है इसको पानी लगाने का। भी पानी लगा के भी दिखाते हैं आपको। जो बीज पानी लगाने के बाद बाहर निकल आएँ उन्हें आप दोबारा ऊपर से कवर कर सकते हैं किसी भी लाइट वेट मीडिया से, जैसा कि कोकोपीट है। जी तो दोस्तों, ये है जी वो टूल, ये पाइप के आगे लगाएंगे और इससे बड़ा ही बेहतरीन सा शावर निकलेगा एक, और जो कि हमारी पनीरी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इससे ना तो हमारे सीड्स अपनी जगह छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ना ही इससे हमारी जो कोकोपीट है वो सीड्स के ऊपर से रिमूव होगी। तो ये अभी लगाते हैं जी पाइप के आगे और ये आप प्रेशर देख लें, प्रेशर माशाल्लाह कितना ज़्यादा पानी का। तो जब इसके आगे ये लग जाएगा ये टूल, तो इससे पनीरियों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा शावर निकलेगा और इंशाल्लाह हमारी पनीरियाँ जो हैं, बीज जो हमने लगाए हैं, हमने इतनी मेहनत की है, वो ज़ाया नहीं जाएगी और इसका हमें 110% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा लाइक दिस। जी तो दोस्तों, आप देखें बिल्कुल बारीक शावर निकल रहा है पानी का, जिससे कि हमारी पनीरी जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। इस तरह अगर हम अपनी पनीरी को पानी लगाएंगे तो हमें इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा।
मिट्टी अच्छी यूज़ करें, उसके बाद बीज अच्छा यूज़ करें, उसके बाद पानी अच्छे तरीके से लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको जितने भी आप बीज लगाएंगे वो सभी के सभी इंशाल्लाह जर्मिनेट होंगे और उनसे प्लांट्स बन जाएंगे। इसकी प्रॉपर वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड है कि सर्दियों में हम जो पनीरी किस तरह लगा सकते हैं। उसके अंदर ये जो हमने पुरानी पनीरी लगाई हुई है, ये वाली और वो वाली, ये हमने लगा के दिखाई थी आपको, तो ये अब इनका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इसकी प्रॉपर वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड है। वीडियो जब लास्ट ख़त्म होगी तो उसके लास्ट में वीडियो अटैच कर दूंगा मैं राइट साइड पे। वो वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने पॉट किस तरह फिल करना है मट्टी से, बीज किस तरह लगाना है और उसको कवर किस तरह करना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि आपने पनीरी को पानी किस तरह लगाना है। जी तो दोस्तों ये देखें, पानी हमने लगाया है और कोकोपीट जो है वो थोड़ी बहुत साइड पे हो गई है और हमारे बीज जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको गाइड किया कि इसको हम दोबारा से कोकोपीट से कवर कर देंगे और इसको दोबारा से पानी लगा देंगे। बाकी जो हैं पोट्स हमारे वो बिल्कुल ठीक हैं। एक दो पोट जो हैं वो होता ही है इस तरह, तो एक दो पोट जो हैं वो लाजमी उनके सीड जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कोकोपीट इसके ऊपर डालते हैं तो किसी के ऊपर थोड़ी सी कम भी कोकोपीट जो है वो डल जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी कोकोपीट ऐड कर देंगे। अब इसको दोबारा से पानी लगा देंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि पनीरी को हमने किस तरह पानी लगाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।